हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक 9 हल करेंगे, जो कि 5 जुलाई 2021 की है। आज की कार्यपत्रक का उपविषय है लोग कहाँ रहते थे। तो चलिए कार्यपत्रक हल करते हैं। भोजन करते वक्त आपने कभी सोचा कि आपके द्वारा खाए जाने वाले चावल और गेहूँ कब और कहाँ उगाया गया। आइए इस प्रश्न का उत्तर इस दिए गए मानचित्र से ढूंढते हैं। बच्चों, यहाँ पर कहा गया कि कभी भोजन करते वक्त आपने सोचा है कि गेहूँ और चावल को कहाँ उगाया गया था। चलिए इस प्रश्न का उत्तर ये जो मानचित्र दिया गया है इसमें ढूंढते हैं। बच्चों, इस मानचित्र को आप ध्यान से देखेंगे। मानचित्र के उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरदर की पहाड़ियों को ढूंढिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर सुलेमान और किरदर की पहाड़ियाँ हैं। आज से लगभग 8000 साल पहले यहाँ के स्त्री पुरुषों ने गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उगाना शुरू किया। तो सुलेमान और किरदर की पहाड़ियों पे जो लोग थे उन्होंने 8000 साल पहले गेहूँ और जौ की फसलों को उगाना शुरू किया। उत्तर पूर्व में गारो, यहाँ उत्तर पूर्व गारो पहाड़ियाँ हैं तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों को देखिए। मध्य भारत ये वाला हिस्सा, यहाँ ये विंध्य पहाड़ियाँ हैं। इनको देखिए। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। तो यहाँ पर बताया गया कि जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया था, कहाँ था, वे स्थान थे विंध्य के उत्तर में। तो ये विंध्य पहाड़ियाँ हैं, तो इसके उत्तर में स्थित क्षेत्र में चावल को उगाया गया था। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों को देखिए। सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। तो बच्चों, आप देख सकते हैं ये सिंधु नदी है और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। ये झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, व्यास, ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फल फूले। आपको पता ही है कि जो पहले सभ्यता फली फूली थी वो नदियों के किनारे ही फली फूली थी। तो यहाँ पर कहा गया कि 4700 वर्ष पहले इन्हीं नदियों के किनारे आरंभिक नगर फल फूले। चलिए अब वर्कशीट में दिए गए प्रश्न उत्तर करते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। गेहूँ सबसे पहले डैश स्थान पर उगाना शुरू किया गया। तो यहाँ लिखेंगे उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरधर की पहाड़ियों नामक स्थान पर उगाना शुरू किया गया था। चावल सबसे पहले डैश में उगाया गया। तो यहाँ लिखेंगे मध्य भारत के विंध्य के उत्तर में। प्रश्न 2, सिंधु नदी की सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको सिंधु नदी की सहायक नदियों का नाम लिखना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं काबुल, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। प्रश्न 3, मानचित्र की सहायता से गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम लिखिए। बच्चों, आप ध्यान से मानचित्र को देखेंगे तो यहाँ इस मानचित्र में केवल 2 नदियाँ ही दिखाई गई हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ यमुना, सोन, गंडक, कोसी, रामगंगा और महानदी है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।